केजरीवाल के घर के बाहर तोड़फोड़ के बाद सिसोदिया का सनसनीखेज आरोप का अरविंद केजरीवाल का मर्डर करना चाहती है बीजेपी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता केजरीवाल के आवास पर द कश्मीर फाइल्स पर दिए गए उनके बयान के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान कार्यकर्ता बैरियर तोड़कर गेट तक पहुंच गए और उन्होंने काले रंग के गेट पर लाल पेंट कर दिया। सीसीटीवी को भी नुकसान पहुंचाया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सार्वजनिक किया गया है, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता गेट पर पेंट लगाते और हंगामा करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने करीब 70 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मामले में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की हत्या की कोशिश की जा रही है। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी केजरीवाल को हरा नहीं सकती, इसलिए मारना चाहती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत और भारतीय जनता पार्टी को मिली 0 सीट के बाद बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। आज पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंचाए गए। उनका सीसीटीवी तोड़े गए, उनके बूम बैरियर तोड़े गए, सिक्योरिटी के बूम बैरियर तोड़े गए उनके घर के, और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया जाके। आज जाहिर सी बात है, बहुत साफ दिख रहा था आज कि किस तरह से बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को पीछे नहीं कर पा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी को हत्या करके उनकी खत्म करने की कोशिश कर रही है। आज का ये पूरा हमला बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला किया गया, उनकी हत्या कराने के लिए किया गया। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को हाथ लगाने की कोशिश मत करो। इस तरह से हमला करके उनकी हत्या करवाने की साजिश करोगे, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलवामा जैसा हमला करने की फिराक में लश्कर के आतंकी, सुरक्षा एजेंसियों ने भेजा अलर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंकी एक बार फिर सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने इस बाबत अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक कई आतंकी संगठनों के करीब 35 आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास देखे गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये आतंकी भारत में घुसपैठ की कोशिश करेंगे और इनके निशाने पर सबसे पहले सुरक्षा बल के जवान होंगे। अलर्ट में कहा गया है कि घाटी में मौसम सामान्य हो गया है, जिसका आतंकियों को भी इंतजार था। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच घुसपैठ करना काफी मुश्किल होता है, लिहाजा आतंकी भी इस मौसम का इंतजार करते हैं ताकि घुसपैठ के दौरान उन्हें मौसम की मार ना झेलनी पड़े। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में रद्द हो सकती है आशीष मिश्रा की जमानत। बहुचर्चित लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र की जमानत रद्द हो सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि लखीमपुर खीरी कांड की निगरानी के लिए गठित समिति ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका रद्द करने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की बेल कैंसिल न किए जाने पर यूपी सरकार को खड़ी खोटी सुनाई। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने यूपी सरकार के वकील से कहा कि लखीमपुर केस की जांच कर रहे जज ने बेल को कैंसिल करने की सिफारिश की थी, इसके बाद भी ऐसा क्यों नहीं किया गया। इस मामले की मॉनिटरिंग करने वाले जज ने भी ऐसी ही बात कही थी। इस पर यूपी सरकार के वकील ने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, मैंने उस रिपोर्ट को देखा नहीं है। गाजीपुर लैंडफिल अग्निकांड पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिया ईडीएमसी पर 50 लाख का जुर्माना लगाने का आदेश। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 2 दिन पहले गाजीपुर लैंडफिल साइट पर भीषण आगजनी के लिए आज दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को पूर्वी दिल्ली नगर निगम पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाने और घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। गोपाल राय ने कहा कि लैंडफिल साइट पर खुले में कूड़ा जलाने और आग लगने की घटनाओं को रोकने की योजना बनाने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने आज एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो नगर निगम की ओर से लापरवाही की ओर इशारा करती है। इन सारे रिपोर्ट के आधार पर जो उल्लंघन देखा गया, उसके आधार पर अभी 2 निर्देश हमने डीपीसीसी को जारी किया है। एक, एमसीडी के ऊपर 50 लाख का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया है। दूसरा, उस दौरान जो कर्मचारी और अधिकारी ऑन ड्यूटी पर थे, लापरवाही को देखते हुए उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनकी जवाबदारी को फिक्स किया जाए। इसका भी डायरेक्शन डीपीसीसी की तरफ से एमसीडी को दिया जा रहा है, जिससे कि इस तरह की घटनाएं, चूंकि गर्मी का समय बढ़ रहा है
और लापरवाही की वजह से इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, उनको नियंत्रित किया जा सके, इसलिए ये सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर और जगहों पर इस तरह की घटनाएं ना हो, बर्निंग की घटनाएं ना हो, इसके लिए अभी हमने पर्यावरण विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है। 4 तारीख को सचिवालय में ही पर्यावरण विभाग, राजस्व, पीडब्ल्यूडी, डीडीए, एमसीडी, फायर, एनडीएमसी, डूसिफ, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड, इनकी ज्वाइंट मीटिंग 4 तारीख को हम बुला रहे हैं 1 बजे, जिसमें पूरे दिल्ली के अंदर इस तरह की फायर की घटनाएं, बर्निंग की घटनाएं को रोकने के लिए अभियान चलाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज टॉक।